Hi everyone, this is Aarti and welcome back to my channel Aarti Education. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन मेक अ गुड एसओपी. सो जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान करते हो सो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर और एसओपी उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसपे डिसाइड होता है आपका एडमिशन, आपकी स्कॉलरशिप. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक योर एसओपी गुड एंड यूनिक. लेकिन आजकल क्या होता है, बिकॉज इन मार्केट देयर आर सो मेनी एडिटर्स हु कैन मेक एसओपी. सो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो उन्हीं एडिटर्स को अप्रोच करके अपना एसओपी बनवा लेते हैं. या अगर आपने एडमिशन किसी कंसल्टेंट के थ्रू लिया है सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट की हो जाती है आपका एसओपी बनाने की, और आप रिलाई करते हो उस एसओपी पे जो आपको कंसल्टेंट ने बना के दिया है. लेकिन इसमें एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है कि अगर आप अपना एसओपी किसी और से बनवाते हो तो उस केस में क्या होता है कि जिसने भी आपका एसओपी बनाया है ऑब्वियसली वो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानता या उसको पर्सनली नहीं पता कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके अचीवमेंट्स क्या है. सो जो भी एसओपी आपका बन के आता है वो बहुत ही जेनरिक एसओपी होता है. और जनरली अगर मैं एसओपी की बात करूं, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप और इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी, एसओपी मैटर्स अ लॉट. अगर आप एक जेनरिक एसओपी सबमिट करते हो देयर आर मेनी चांसेस कि आपको वापस से यूनिवर्सिटी मांगेगी आपका एसओपी सबमिट करने के लिए. एंड एसओपी में आपको अपने बारे में लिखना है. सो अगर आपको अपने बारे में लिखना है सो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट योर ओन एसओपी टू मेक इट अफेक्टिव एंड यूनिक. क्योंकि अगर बाकी लोग उस एसओपी को बनाएंगे सो उसका जो भी मैटर होगा वो सेम होगा और जो इम्पैक्ट आना चाहिए एसओपी का वो नहीं आ पाएगा. एंड देयर आर हाई चांसेस अगर आप उस एसओपी के साथ अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो मे बी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए. So to avoid these circumstances, today we gonna discuss how you can make a good and effective SOP. लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं while making the SOP. अगर आप किसी से बनवा भी रहे हो डू मेक श्योर कि ये सारी मिस्टेक्स उसमें रिपीट ना हो. आप एक अच्छा एसओपी बनाना चाहते हो तो पहले आप खुद अपना एसओपी बनाओ, जो आप चाहते हो वो सब उसमें लिखो. उसके बाद आप उसको रिव्यू करा सकते हो, उसके बाद आप उसको रीचेक कराओ एडिटर से, उसमें जितने भी एरर्स हैं वो रेक्टिफाई कराओ. लेकिन मैटर आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पूरा मैटर ही किसी और से लिखवाओ, बिकॉज जितना अच्छा आप अपने आप को जानते हो उतना कोई नहीं जानता. सो टू डिस्कस एसओपी इन डिटेल, उससे पहले वी विल डिस्कस कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट अपने एसओपी में करते हैं एंड हाउ यू कैन अवॉइड दोज मिस्टेक्स. सो फर्स्ट इज लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस. सो आपको आपके एसओपी में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका इंटेंशंस, आपका क्या फोकस है. जिस भी पैराग्राफ में आप ये सारे चीज मेंशन कर रहे हो उसमें आपको आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे से डिफाइन करने हैं. सेकेंड कॉमन मिस्टेक होती है जेनरिक कंटेंट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ कॉपी करते हैं या अगर किसी थर्ड पार्टी ने बनाया तो वो एक जेनरिक एसओपी होता है. सो ट्राई टू अवॉइड जेनरिक एसओपी. थर्ड इज पुअर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. इस वीडियो में आगे मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी कि कैसे आपको अपना एसओपी बनाना है, किस किस पैराग्राफ में आपको क्या क्या डिफाइन करना है. सो अगर आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे आई एम श्योर यू गोना मेक अ गुड एसओपी. फोर्थ इज ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स. सो जब भी आप अपना एसओपी बनाते हो, अगर आपने अपना एसओपी खुद बनाया है सो मेक श्योर कि आप उसको एक बार रिव्यू जरूर कराओ किसी से, या आप उसको एडिटर को दे सकते हो टू चेक ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. क्योंकि अगर वो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक के साथ यूनिवर्सिटी जाएगा सो इट विल नॉट क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. फिफ्थ इज एक्सेसिव लेंथ. इफ आई टॉक अबाउट यूके सो यूके का एसओपी 500 to 1500 वर्ड्स का होना चाहिए. सो मेक श्योर कि आप जो अपना एसओपी लिख रहे हो इन्हीं वर्ड लिमिट में हो, आप अपनी वर्ड लिमिट को क्रॉस ना करो. सिक्स इज लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी. अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी फेक चीजें अपने एसओपी में लिखते हैं या बहुत सारा झूठ अपने एसओपी में लिखते हैं, तो वो आपको नहीं करना है. You have to stick to the genuine information and you don't have to lie in your SOP. अगर आप ये सारी चीजें मेंशन करोगे एंड इन केस अगर आपसे कोई क्वेश्चन आपके SOP का आता है इंटरव्यू में सो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है. सो मेक श्योर जो जेन्युइनली जो भी आपने किया है
आप वही अपने एसओपी में मेंशन करो, कुछ भी उसमें फेक लिखने की जरूरत आपको नहीं है। सो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग योर एसओपी। और अब हम बात करते हैं कि आपको आपका एसओपी बनाना कैसे है, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए और क्या उसका मैटर होना चाहिए। ऑल्सो ऑन स्क्रीन आई शो सम एसओपी टू गिव यू दी क्लैरिटी कि बाकी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उन्होंने अपना एसओपी कैसे बनाया था, या जिनको स्कॉलरशिप मिला है उन्होंने अपने एसओपी में क्या क्या इंक्लूड किया था। सो वो सारे एग्जाम्पल्स भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको वर्ड लिमिट नहीं एक्सीड करनी है। नेक्स्ट इज ट्राई टू राइट 7 to 8 पैराग्राफ्स इन योर एसओपी, और हर पैराग्राफ को आपको सिस्टमेटिकली लिखना है। आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करके अपने करियर गोल्स तक लेके जाना है। अब अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ की बात करूं, सो इट्स बेटर इफ यू कैन राइट व्हाट इन्फ्लुएंस्ड यू टू डू दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि किस सिचुएशन से या किस प्रोग्राम को करने के बाद या किस वर्क एक्सपीरियंस को करने के बाद आपको लगा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए। सो उस स्टोरी से आप अपना एसओपी स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ में आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कि आपने अभी तक क्या किया है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बताना है। प्लस इसमें आपको अपना कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना है कि आपकी फैमिली क्या करती है एंड ऑल। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बतानी है। बी स्ट्रिक्ट टू योर इन्फॉर्मेशन। थर्ड में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डिस्कस कर सकते हो, या अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज की हैं, आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, आपने कोई स्टेट या नेशनल लेवल स्पोर्ट्स खेला है, इस टाइप का जो भी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है वो आप थर्ड पैराग्राफ में इंक्लूड करो। फोर्थ पैराग्राफ में यू कैन इंक्लूड व्हाई दिस कोर्स। एनी हाउ फॉर मेकिंग द एसओपी ऑल्सो यू हैव टू रिसर्च। सो व्हाई दिस कोर्स में यू हैव टू राइट योर जेन्युइन इंटेंशंस कि आपने ये कोर्स कैसे डिसाइड किया, व्हाट मेक्स यू टू परस्यू दिस कोर्स। सो फिफ्थ इज व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। सो इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू राइट इन रिगार्ड्स टू योर कोर्स how this university best fit into your profile। So यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट अपने कोर्स का ही रखना है और उसी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, जो भी यूएसपीज यूनिवर्सिटी के पास है, वो सारी आपको मेंशन करनी है। इन सिक्स्थ पैराग्राफ यू कैन राइट व्हाट इज योर करियर गोल, हाउ दिस कोर्स विल गोना हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स। सो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी ड्रीम्स को अचीव करने में। और अगर यहाँ पे आप कुछ कंपनीज मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एंड इन 7th और 8th पैराग्राफ यू कैन कंक्लूड योर एसओपी विद अ पॉजिटिव नोट। So you can conclude everything like from starting to end. So because you have researched this and this, that's why you have decided to choose this university. This university will give you a reputation or whatever you wanted to write. वो सब चीजें आप इसमें लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप अपना एसओपी लिखोगे, आई एम श्योर दिस विल कम आउट एज अ गुड एसओपी एंड अ यूनिक एसओपी। आपके एसओपी का यूनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग डू नॉट कॉपी एनीथिंग, क्योंकि अगर आप कॉपी करते हो तो ये सारी चीजें भी चेक होती हैं यूनिवर्सिटी में। अगर आपका कहीं से भी कॉपीड है एसओपी, तो या तो आपको यूनिवर्सिटी रिजेक्ट करेगी या फिर आपको दोबारा से एसओपी लिखने को कहेगी। आप पहले से ही अपना एक अच्छा एसओपी बना के चलो। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू एसओपी। इन केस इफ यू वांटेड टू नो एनीथिंग मोर रिगार्डिंग एसओपी, you can mention in the comment section. If you like this video, do hit the like button and subscribe to my YouTube channel.